नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हमारे 8वीं की हिंदी सुलभ भारती इस पाठ्य पुस्तक में से दूसरी इकाई में की 2 लघु कथाएँ ये कहानी आज हम देखने वाले हैं। लघु कथा यानी छोटी सी कहानियाँ, जिसका नाम है, इसमें 2 लघु कथाएँ आपको दी गई है जिसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। पहली लघु कथा का नाम है नींव। किसी भी जैसे हम किसी चीज़ की रचना करते हैं तो उसके पहले हम उसकी नींव रखते हैं, जो हम बेस बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, बेस। तो ये कहानी हमारे नींव पर आधारित है। किसी की भी शुरुआत करने से पहले अगर शुरुआत ठोस है तो उसका जो अंजाम है वो काफ़ी मुकम्मल होता है, ऐसी माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो लेखक है उनका परिचय जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हम लेखक का परिचय जानने का प्रयत्न करते हैं मित्रों। लेखक का नाम है हरि जोशी। ये जो चित्र में आप देख पा रहे हैं ये हरि जोशी जी हैं, जिनका नाम जो एक प्रसिद्ध हिंदी के लेखक हैं, जिनका जन्म 1943 में खुड़िया मध्य प्रदेश में हुआ है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में आपको इस बात से ज्ञात किया है कि जो भी हिंदी के लेखक हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा संबंध ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से होता है। तो उनका परिचय देखते हैं। तो वो एक सेवानिवृत्त प्राध्यापक हरि जोशी जी की साहित्यिक रचनाएं हिंदी की लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है। मतलब वो एक सेवानिवृत्त मतलब उन्होंने रिटायर्ड एक लेक्चरर थे, प्रोफेसर थे। वो आपको पता है सेवानिवृत्त, आप पहले जब सेवा देते हैं गवर्नमेंट के, उसके बाद आप रिटायर होते हैं, आपको पेंशन मिलती है। तो हरि जी जोशी जो थे वो एक साहित्यिक रचनाकार थे, जिन्होंने हिंदी की लगभग सभी प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं यानी मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में उन्होंने अपने लेख हमेशा उनके प्रकाशित हुए। और ये लेख किनके प्रकाशित होते हैं मित्रों, जिनके लेखन कार्य में एक प्रभावी गुण होता है, उन्हीं लोगों के इस प्रकार के लेखन प्रकाशित होते। आपको गोयंका का सारस्वत सम्मान, वागीश्वरी सम्मान प्राप्त हुए हैं। मतलब उनको कुछ सम्मान भी प्राप्त हुआ है। उनके लेखन कौशल्य को देखते हुए उनको उनकी कला के आधार पर, उनके कौशल्य के आधार पर उनको विविध प्रकार के सम्मान भी दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ दी है मित्रों। पंखुड़िया, यंत्रयुग, अखाड़े का देश, भारत का राग, अमेरिका के रंग, इस प्रकार की उनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ यहाँ पर दी गई है। अभी गद्य संबंधी हम देखते हैं कि इस जो गद्य है इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ 2 लघु कथाएँ दी गई है। लघु कथाएँ यानी छोटी सी जो आकार में काफ़ी छोटी होती है, इसे लघु कथाएँ कहते हैं। प्रथम लघु कथा में जोशी जी ने बताया है कि बुरे काम का फल बुरा ही मिलता है, अंत बुरे काम नहीं करना चाहिए। मतलब पहली लघु कथा के बारे जो लघु कथा हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम नींव है, उसमें हम क्या सीखने वाले हैं मित्रों। तो इसमें हम ये सीखने वाले हैं कि आप बुरा काम करोगे, भले ही पहले आपको उसमें शोहरत मिलेगी, आपको प्रसिद्धि मिलेगी, पैसा मिलेगा, लेकिन अंत में उसका नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। मतलब हम ईमानदारी से काम नहीं करते, बेईमानी का सहारा लेते हैं, तो जीवन में हम कभी भी सफल इंसान नहीं बन सकते हैं। ये इसका तात्पर्य है। तो इसमें हम वो देखने वाले हैं। दूसरी लघु कथा में आपने समझाया है कि कठोरता की अपेक्षा विनम्रता अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरी जो लघु कथा है उसमें उन्होंने ये समझाने का हमें प्रयत्न किया है कि हम एक कठोर शब्द को टालना चाहिए और हमारा जो स्वभाव है उसे विनम्र रखना चाहिए, झुककर सबसे अदब से बात करना चाहिए, सबका आदर करना चाहिए। घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है। आप जितना घमंड खुद पर करोगे तो आपको उतना ही आपको अपमान सहन करना पड़ता है, क्योंकि घमंडी का सर ज़्यादा दिन तक ऊंचा नहीं रहता है, ऐसी लेखक मानते। अंत हमें घमंड नहीं करना चाहिए, हमको हमेशा नम्र होना चाहिए, विनयशील होना चाहिए, हमारे बातों से किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का हमारा आचरण होना चाहिए मित्रों, है। ठीक है, तो पहली लघु कथा हम समझने का यहाँ पर अभी प्रयास करेंगे मित्रों। बहुमंजिला इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी।
मतलब एक इमारत बन रही थी, बहुमंजिला बड़ी इमारत थी, मतलब कई मल्टी स्टोरेज इमारत थी। जैसे अपन देखते हैं कि बड़े शहरों में 10 मंजिली 11 मंजिली ऐसी इमारत होती है, वैसी बड़ी इमारत की नींव वहाँ पर उठ रही थी। ठेकेदार नया था, जो ठेकेदार था, जो कॉन्ट्रैक्टर था, वो कैसी था, नया था, भयभीत सा। वह 1 तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। मतलब भयभीत सा, मतलब डरा डरा सा था। तगारी यानी जो घमेला होता है ना, जिसमें हम हमारे जो माल है, जो मतलब जो सीमेंट वगैरह हैं उसको लेकर जाते हैं, तो तगारी सीमेंट, 1 तगारी मतलब 1 घमेला सीमेंट और 5 घमेले रेत को के मसालों से का मिश्रण करके वो ईंटों की क्या करा रहा था, जुड़ाई करा रहा था। जुड़ाई करना यानी उसको जोड़ना। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जुड़ाई चल रही है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये क्या चल रहा है, ये जुड़ाई चल रही है यहाँ पर। तो ये वो नया ठेकेदार था, ये वो उनसे करवा रहा था मित्रों, जुड़ाई करवा रहा था। अगले दिन अधिकारी महोदय आए। उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। मतलब जब अब देखो, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उनको कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो किसी के देख रेख के अंदर काम करते हैं मित्रों। गवर्नमेंट के जो बिल्डिंग्स बनते हैं उसमें गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर आते हैं, मतलब जो अधिकारी इंजीनियर है वो आते हैं, वो काम देखते हैं, और अगर उनको काम अच्छा लगा तो वो ठेकेदार की प्रशंसा भी करते हैं। काम से अगर वो संतुष्ट नहीं है तो उसमें वो कुछ नुक्स निकालने का प्रयत्न भी करते हैं। तो वहाँ पर उसी प्रकार से अगले दिन अधिकारी महोदय आए। उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष मतलब नाराज़ी व्यक्त की। महोदय बोले, ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए। फिर उन्होंने जो ठेकेदार था, जो नया नया लगा था, उसको बोला, अगर आपको इस प्रकार का काम करना है, घटिया काम करना है, तो आप क्या कीजिए, आप कहीं और जाकर काम कीजिए। ऐसी उन्होंने उन्हें ताकीद दी या सलाह दी। अगले दिन संस्कृत नए ठेकेदार ने 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसालों से ईंट की जुड़ाई की। मतलब अभी फिर से उसने क्या किया, उसमें थोड़ी सी सुधार लाने का प्रयास किया। फिर उसने 1 घमेला सीमेंट लिया और 3 घमेली रेत ली, और उससे ईंटों की जुड़ाई मतलब मजबूत करने के लिए थोड़ा सीमेंट और ईंटों की जो रेत है उसका प्रमाण थोड़ा कम कर दिया। संबंधित अधिकारी फिर आए। उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली और गर्म हो गए यानी वो गुस्से में आ गए, ताव में आ गए। उन्होंने कहा उनको कि इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी, यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। और पहले तो उन्होंने उनको समझाया था, लेकिन दूसरी बार जब आए तो उन्होंने उनको कड़क चेतावनी दी, अंतिम चेतावनी दी कि अगर फिर से अभी कल मैं जब आऊँगा और आपके काम में अगर मुझे सुधार नहीं दिखा, पर्याप्त सुधार मतलब पूरी तरीके से सुधार नहीं दिखा, तो मैं आपका काम बंद करवा दूंगा। ऐसी उन्होंने उनको धमकी दे दी। जब नए ठेकेदार को समझ में बात नहीं आई तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर सलाह चाही। मतलब ईमानदार था नया ठेकेदार, वो अपने मेहनत से सब काम कर रहा था, लेकिन उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि मैं इतने ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, फिर भी जो अधिकारी महोदय है उनको मेरा काम क्यों नहीं पसंद आ रहा था, ये उनके समझ में नहीं आ रहा था। जिस वजह से उन्होंने उसके लिए एक अनुभवी, उनके जो मित्र ठेकेदार थे, उन्होंने उनसे सलाह ली कि क्या बात है, क्यों ये जो अधिकारी महोदय है ये मेरे काम से संतुष्ट नहीं है, इसमें क्या कमी है, ये पूछने के लिए वो वहाँ गए। तो अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि यह महोदय रिश्वत चाहते हैं। मतलब जो महोदय आपके काम में खोट निकाल रहे हैं, कमियां निकाल रहे हैं, तो वो आपसे क्या चाहते हैं, तो रिश्वत चाहते हैं। आपको पता है एक प्रकार की घूस। आजकल आप जानते हैं कि आजकल का जो माहौल है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकारी अफसर है, अधिकारी हैं, क्लर्क है, बाबू है, हर जन इससे लिप्त है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लिप्त होने के कारण आज पूरी तरह से प्रशासकीय विभाग पर किसी का विश्वास नहीं रहा। आपको पता है कि हर जगह आपको लगता है कि अगर मैं पैसे दे दूंगा तो मेरा काम इतरों से जल्दी हो जाएगा। तो इस प्रकार की जहाँ वहाँ पर एक प्रकार की रिश्वत की जो परंपरा है वो बड़े ज़ोर शोर से मतलब पनप रही है।
इसलिए काम में कमी बता रहे हैं। इसलिए वो क्या कर रहे हैं कि उनको रिश्वत चाहिए, जिस वजह से वो काम में कमी बता रहे हैं। नया ठेकेदार ईमानदार था, लेकिन जो नया ठेकेदार था वो ईमानदार था। वो रिश्वत देने लेने का अपराध समझता था, और वो जो था वो जो रिश्वत लेना और देना ये दोनों को एक प्रकार से अपराध गुनाह मानता था। उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय किया, और उसने सोचा तो इस तरह का मामला है तो ये जो भ्रष्ट अधिकारी है, जो पूरी तरह से करप्ट है, अपने को अधिकारी कहता है लेकिन अंदर से वो पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है, उसको उसने सबक सिखाने का निश्चय कर लिया और कहीं जाकर उसकी कंप्लेंट शिकायत करने का उसने मन बना लिया। अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए, मतलब समय के अनुसार अगले दिन वो आए। ठेकेदार ने उन्हें रुपये से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। फिर ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा हुआ लिफाफा, मतलब रिश्वत का एक लिफाफा उन्हें पकड़ा दिया। अधिकारी प्रसन्न होकर जैसे ही जाने लगे वैसे ही एकाएक उच्च अधिकारी आ गए, मतलब अधिकारी बहुत खुश हो गया। तो उस दिन उन्होंने उनके काम में कोई खोट नहीं निकाली, कुछ नहीं कहा, और वहाँ से वो लिफाफा लेकर जाने लगे। और उसी समय एकाएक वहाँ पर एक उच्च अधिकारी आ गए। वो अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। और वहाँ पर क्या हुआ, जो अधिकारी महोदय थे वो वहाँ पर रिश्वत लेते वक्त रंगे हाथों उनके हाथ में पकड़े गए, जिसके वजह से वो काफ़ी घबरा गए। वस्तुतः रात में ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। मतलब जो ये थे, जो नया ठेकेदार था, जो ईमानदार था, उसने क्या किया कि रात ही को जाकर जो उच्च अधिकारी थी उनके खिलाफ उन्होंने एक कंप्लेंट रजिस्टर कर दी, और उन्होंने उनको बताया कि ये जो वो अधिकारी है वो मुझसे रिश्वत चाहते हैं, तो आप इस पर मुझे कुछ ना कुछ मतलब सलाह दे या इसमें से मुझे छुटकारा दिलाए। उच्च अधिकारी ईमानदार थे, जो उच्च अधिकारी थे और ठेकेदार के समान ईमानदार थे। उन्होंने कहा कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण पूरा प्रशासन बदनाम है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्रशासन सभी खराब नहीं होते, सभी लोग रिश्वत नहीं लेते, लेकिन कुछ प्रतिशत लोग ऐसे होते हैं जिसके वजह से पूरा का पूरा सिस्टम ही क्या हो जाता है। हम सोचते हैं कि सभी का सभी सिस्टम ही खराब है, सभी के सभी ही लोग रिश्वत लेते हैं, पर ऐसा कहीं नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं जो लालच में आकर इस प्रकार का मतलब जो गलत काम है वो करने में लिप्त हो जाते। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया, और उन्होंने एक निर्णय ले लिया कि इस जो भ्रष्ट अधिकारी है इसको दंड जरूर दिया जाएगा। सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा, मतलब ये सच है कि जो भी आप बुरा काम करोगे उसका हमेशा जो नतीजा होता है वो कैसे होता है, बुरा। इस वजह से हमें ईमानदारी से हमारा काम करना चाहिए, भले ही हमें उस ईमानदारी का जो फल है उसे मिलने में समय लगे, लेकिन कभी न कभी ईमानदारी की ही जीत होती है और सच्चाई हमेशा जीतती है। ये हमने आज से नहीं तो प्राचीन काल से ये देखते आए हैं। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। अभी वो जो ठेकेदार था जो ईमानदार उच्च अधिकारी थे उनका समाचार अभी सभी तरफ फैल गया था। लोगों में उनकी प्रशंसा या उनकी जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ गई थी। उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान भी किया गया था। तो इस प्रकार से हमें हमारा आचरण रखना चाहिए। हमें इस प्रकार की जो गलत जो परंपरा चालू है रिश्वत लेने की, उसे रोकने के लिए इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, और बुरे काम का कभी भी हमें साथ नहीं देना चाहिए। हमेशा ईमानदारी से अपना काम करने का हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी से ही हम आगे बढ़ सकते हैं और हमारे देश का भी भला हो सकता है। धन्यवाद मित्रों।